आज हम डिस्कस करेंगे कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, यानी कैटलिस्ट की मौजूदगी में बेंजीन की हम किस तरह से ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, इसमें एडिशन किस तरह से कर सकते हैं ऑक्सीजन की, इस पे हम बात करेंगे। तो बेंजीन जो है ये जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं लाइक KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है जी, एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इनके साथ रिएक्ट नहीं करता एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये बेंजीन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता बाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, इनके साथ जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। और इसकी वजह यह है कि बेंजीन जो है वो स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होते हैं। ये जो बांड यहाँ पे आप देख रहे हैं अल्टरनेट डबल सिंगल बांड, जो डबल बांड है ये यहाँ पे फिक्स नहीं है, बल्कि ये जो है वो शिफ्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि अभी ये बांड यहाँ पे है, तो अब इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये बांड यहाँ पे मौजूद है, यानी कंटिन्यूअस शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। और इस चीज़ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरह से रिंग है, ठीक है, और इसमें इस तरह से सर्कल डाल लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज हो रहे होते हैं। इसकी वजह से बेंजीन को जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, और वो नॉर्मली जो है ये जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं इनसे ऑक्सीडाइज नहीं होते। ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में इस एक और कैटलिस्ट, ठीक है, जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड एज अ कैटलिस्ट, जब हम उसे यूज करते हैं तो बेंजीन जो है वो, बेंजीन का रिंग जो है वो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, और हमारे पास अलग से एक प्रोडक्ट आती है। मैं वो यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे मैंने बेंजीन लिख लिया, ये हमारे पास बेंजीन का एक स्ट्रक्चर आ गया, और ये जो है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ जी, यहाँ से ऑक्सीजन के साथ, यानी हम इसकी ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं। और किसकी मौजूदगी में जी, कैटलिस्ट की मौजूदगी में V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड स्ट्रांगली हीट करते हैं जी हम इसको। और इसको हम कितने टेम्परेचर में हीट करते हैं जी, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम जब इसको हीट करते हैं तो क्या होता है जी, हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाती है, मैं वो आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। मैलिक एनहाइड्राइड आ जाता है, CH डबल बॉन्ड, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और ये इधर जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसको हम कहते हैं मैलिक एनहाइड्राइड, MALEIC, मैलिक एनहाइड्राइड। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि मैलिक एसिड जो होता है उसमें से अगर वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए तो वो बन जाता है मैलिक एनहाइड्राइड। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, यहाँ पे भी 2 लिख लूंगा, यहाँ पे 9 लिख लूंगा, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। प्लस हमारे पास और क्या प्रोडक्ट आएगी, प्लस हमारे पास यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2, 4 मॉलिक्यूल आएंगे जी कार्बन डाइऑक्साइड के। और इसके अलावा जी हमारे पास और क्या प्रोडक्ट आएगी जी, हमारे पास वाटर के 4 मॉलिक्यूल बनेंगे। मैं उस चीज़ को भी यहाँ पे ही शो कर लेता हूँ कि 4 वाटर मॉलिक्यूल भी जो है हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि जो बेंजीन है ये KMnO4 या फिर पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ एट रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है जी, ये जो है ये रिएक्ट करता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाती है, मैलिक एनहाइड्राइड, यानी रिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, और बेंजीन, अब ये तो बेंजीन है ना, मगर ये टोटली एक डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगी। अब मैलिक एनहाइड्राइड जो है, यानी मैं इस चीज़ को यहीं से अगर कॉपी करता हूँ कि मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है जी, इसकी जब हाइड्रोलिसिस होगी वाटर की मौजूदगी में, जब इसकी ब्रेक डाउन होगी तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि मैलिक एनहाइड्राइड की जब हम क्या करेंगे जी, हाइड्रोलिसिस करेंगे प्लस H2O वाटर की मौजूदगी में जब हम इसकी ब्रेक डाउन करेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी जी, हमारे पास जो है मैलिक एसिड आ जाएगा। कैसे, यानी हमने कहा कि जब हमने वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव किया तो मैलिक एनहाइड्राइड आ गया, और जब वाटर का मॉलिक्यूल इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मैलिक एसिड आ जाएगा, ठीक है,
HCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है यहाँ पे लगा होगा, और इसे हम कहते हैं मैलिक, MALEIC मैलिक एसिड। ठीक हो गया, इसको हम क्या कहते हैं जी, मैलिक एसिड। और ये मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया कि मैलिक एसिड। तो हमने बात की कि जब हम कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं बेंजीन की इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाक्साइड, तो बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमारे पास प्रोडक्ट क्या आती है, मैलिक एनहाइड्राइड, और मैलिक एनहाइड्राइड में जब हम एडिशन करते हैं वाटर की तो हमारे पास मैलिक एसिड बन जाता है। तो हमने आज बात की कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन।